आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मेरे पीछे कहिए, हमें, बार वाले भी, हमें सयाना होने की बड़ी जरूरत है। बाइबल कहती है अन्न सयानों के लिए है। आमीन। सयाना होना बहुत जरूरी है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर्ड, एक मैच्योर पर्सन बनना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आजकल है ना, बहुत सारे हमारे प्रभु के लोग बहुत लोगों के हाथ के पीछे जाते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पे आ जाए। कभी कभी आप ऐसे भी लोगों से मिल सकते हो जो वचन नहीं सुनते हैं, जो सिर्फ पादरी से हाथ रखवाने के लिए आते। याद रखिए, अगर मैंने आप पे हाथ रखा ना, तो मेरे पास जो है ना, उसका 5 या 10% आपको मिलेगा। लेकिन अगर खुदा का हाथ आया ना, तो 100% मिलेगा। इट्स गुड फॉर यू सीक द हैंड ऑफ द लॉर्ड। ये अच्छा होगा कि हम प्रभु का हाथ ढूंढें। कितने लोग ये बात जानते हैं, भजन सहायता में एक वचन है जिसमें लिखा है कि यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया। अभी इन दिनों में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? ले हैंड। किसी ने कहा ले हैंड प्रेयर करो। मैंने पहली बार सुना था ले हैंड, तो मैंने बोला ले हैंड ले, तो उन्होंने बोला नो 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 पास्टर, ले हैंड, अपना हाथ हम पे रखो। तो मैंने उनसे पूछा आपने वचन सुना? नहीं, वचन नहीं सुना, हम खाली हाथ रखवाने के लिए आए। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के कहां पर डाला गया? हाथ पे के सर पे? सर पे डाला गया। चलो गुड, आपको पता है। बताइए कलीसिया का सर कौन है? आप हैं कि जीसस है? जीसस है। हम कौन है? हम देह हैं। बताइए अभिषेक पहले किस पे आया, सर पर के अपने ऊपर? सर पर। जब सर पे आया मतलब सबसे पहले अभिषेक किसके पास है? जीसस के पास है, क्योंकि वही तो सर है। उसके बाद वो कहां से बह निकला? कितने लोग को दाढ़ी है? जरा देख लो, मुझे है थोड़ी सी। अभिषेक कहां डाला गया? कहां से बह निकला? हां, कहिए मेरे पीछे, भले आपको दाढ़ी नहीं है ना तो भी हाथ लगाओ। कहिए मेरे पीछे, अभिषेक सयानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। आप समझे? अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर द किड्स, इट्स फॉर द मैच्योर पीपल। अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है, उन जवानों के लिए नहीं है जो अभी भी अफेयर में हैं, अटैचमेंट में हैं, गर्लफ्रेंड को स्कार्फ पहना के घुमाते रहते हैं। नो 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 नो, उन लोगों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग उनके लिए भी नहीं है जो सारा दिन फोन लेके खड़े हैं सेल्फीज निकालने के लिए। नहीं नहीं, ये सब बच्चे हैं। अभिषेक येहू के लिए है। कहिए येहू, जोर से कहिए येहू। आप जानते हो येहू वो व्यक्ति है जिसने इजबेल के खानदान को खत्म कर दिया था। मैं कहना चाहता हूं अभिषेक येहू की पीढ़ी के लिए है। वो लोग जो शैतान से लड़ना चाहते हैं, उसके कामों को खत्म करना चाहते हैं, अभिषेक खुदा उन्हें देता है। दे आर द पीपल हु एक्चुअली जो डिजर्व करते हैं चीजों को। आपको मैच्योर बनने की आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है सब चीजें बच्चों के लिए नहीं है, कुछ चीजें सयानों के लिए हैं। अगर मैं बच्चे को 500 रुपया दूंगा ना और बोलूंगा जा कुछ खा के आ, आप बिलीव करो पैसे भी दे के आएगा, छुट्टा भी नहीं लाएगा। कितनी बार बचपन में मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी जा ब्रेड लेके आ, ऑमलेट लेके आ, ये लेके आ, और मुझे हमेशा बोलती थी छुट्टा लेना, क्योंकि उनको पता है मैं चीज लेके इतना खुश हो जाता हूं कि मैं ऐसे ही आ जाता हूं। सयाना होना बहुत जरूरी है।
मैच्योर बनिए, सयाने बनिए। बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए नहीं है बाइबल में, वो उन लोगों के लिए है जो सयाने हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो कहता है कि अभिषेक जो है वो सर के पास है, लेकिन वो उन्हें देगा जिनकी दाढ़ियां हैं। इट्स फॉर द मैच्योर पीपल। अगर आप बच्चे हैं ना, खुदा आपको बहुत कुछ नहीं दे पाए, इसलिए सयाने बनिए। सयाना बनने का मतलब होता है चेक करो जो मैंने किया उसमें से रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट नहीं आया बंद कर दो, अगर रिजल्ट आया तो कंटिन्यू करो। मैं बहुत सारे कामों को देखता हूं, मैंने ये किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, बंद करो। कुछ मिला, कंटिन्यू करो। बुद्धि में एक खूबसूरत बात है, वो आपको हमेशा आपका फायदा और नुकसान दिखाती है। वो आपको टीच करती है क्या सही है क्या गलत है। आज जो मैं वर्ड प्रीच कर रहा हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो वर्ड दूध में नहीं आता है, वो अन्न में आता है, वो मांस में आता है। मैं एक पास्टर के पास था, एक सेशन वो लेते थे, एक सेशन मैं लेता था। वो बहुत दूध पिलाते थे बच्चों को। मैंने एक दिन कहा, पास्टर जी इतने 10-10 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, आप इनको कुछ च्यू करने के लिए दो, कुछ चबाने के लिए तो दो ना। नहीं ब्रदर, ये बच्चे हैं, ये समझ थोड़ी पाते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग बच्चे नहीं हैं, हमने उन्हें बच्चे बना के रखा है। जब तक आप, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कौन बच्चा ऊपर आएगा? आप आ सकते हैं? आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए बेटा, आइए। कब? तेरा नाम समर्पण तो नहीं है ना? अच्छा, ओके। हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर करो। ये इसका लास्ट स्टैंडर्ड है, ये इसका आखिरी स्तर है, इससे ऊपर ये नहीं जाता है। लेकिन बाइबल यहां पर है। अब बताइए ये कैसे पकड़ेगा इसे? बेटा पकड़ के दिखा। नहीं पकड़ पा रहा है ना? अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसको नीचे लेके आते, इसको सिखाते रहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा बेटा, ढूंढो तो तुम पाओगे, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। आप देखो कुछ लोगों का स्टैंडर्ड यही है, सिर्फ मांगना 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 मांगना। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। स्टैंडर्ड नीचे नहीं लेकर आओ, इन्हें छलांग मारना सिखाओ। डोंट थिंक कि कोई कैच नहीं कर पाता है। देखो कितना सयाना है, पकड़ा ना उसने। और भी ऊपर करूंगा, पकड़ेगा ही। आपका नाम क्या है? अनिल सालोम तपनो। इतना लंबा नाम, अनिल नाम है ना खाली? हाँ, थैंक यू अनिल, यू आर सो नाइस। बैठ जाओ, यू सच अ स्वीट, थैंक यू। अनिल के लिए ताली बजाइए। आइए। हमारे बच्चे मस्त होते हैं ना, ये भविष्य है हमारा, सिर्फ वर्तमान चौपट करते हैं। गुड, हालेलुया। कहिए मुझे छलांग मारना सीखना है। हाँ, छलांग मारते मारते मैच्योर बन जाओगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, नौकरी करो। जो नौकरी नहीं करता है ना, उसको सेवा करने का हक नहीं है। सेक्युलर जॉब का अनुभव होना चाहिए। मस्त गालियां कैसे मिलती हैं जब आप लेट जाते हो, तो बॉस कितना मीठा बात करता है, कैसे गाली पड़ती है। आपको पता है, चर्च में आपको नॉलेज मिलता है, दुनिया आपको मैच्योर करती है। राइट? ये बहुत जरूरी है कि जो लोग सेवा करते हैं ना, आपको पता है जीसस के जितने भी डिसाइपल्स थे, सब काम करने वाले लोग थे। किसी एक को नहीं बोला उसने बाइबल कॉलेज जाके तू मेरे पीछे हो ले। सबके काम पे जाके बोलता है मेरे पीछे। उसको हार्ड वर्कर चाहिए, उसको मैच्योर लोग चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो मेहनती हो, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो। उनको उससे फुल टाइम में लिया। राइट? बताइए, जब यीशु पतरस के पास गया तो वो क्या कर रहा था? कभी आपने यीशु मसीह को देखा? एक घर में गया और एक आदमी सोया हुआ था
और उसको आके बोलता है मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा 5 मिनट रुक, मैं आ रहा हूं। नो नो नो, ही नेवर कॉल लेजी पीपल। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं। सो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सयानों के लिए है, ओके? और अगर आप सयाने नहीं हैं, एटलीस्ट आज हो जाओ। आप सब तैयार हैं? क्या बाइबल खोलेंगे मेरे साथ? कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम खोलेंगे प्रेरितों के काम और उसका 7 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम, इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स या एक्ट्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो रसूलों के करतब। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, चैप्टर 7। रसूलों के करतब भी होता है और एक शागिर्दों की किताब भी है उसमें। चैप्टर 7। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 अध्याय का 9 वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा। आपकी हिंदी में डाह है ना, इंग्लिश में है एनवी, जलन। कुलपतियों ने यूसुफ से जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की नजर में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। कोई भी खड़ा ना रहे, हो सके तो बैठ जाइए। बाइबल कहती है अब्राहम ने एक पुत्र परमेश्वर ने उसे दिया जिसका नाम था इसहाक। हिज नेम वॉज आइजक। इसहाक ने शादी की रिबेका से और वहां से पैदा हुए याकूब और एसाव, ट्विंस। और याकूब से पैदा हुए 12 बेटे, जिसको यहां पर कुलपति कहा गया है। और उन 12 बेटों में एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। उस बेटे के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यूसुफ जो है वो याकूब की फेवरेट वाइफ का पहला बच्चा है। पुराने नियम में लोग औरतें रखते थे, कुछ चीजों की वजह से प्रभु ने अलाउ किया था, अब नहीं। बाइबल कहती है वो राहेल का पहला बच्चा था। आप जानते हो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं 11 में ही याकूब के 12 बेटे थे, पर 12 में सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ को मिलता था। और इसलिए यूसुफ की दुश्मनी भी थी। कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, अनुग्रह सिर्फ आशीष से नहीं, अपोजिशन भी लाता है। जब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है तो वो आपको ऊंचा उठाता है, और जब वो ऊंचा उठाता है तो कुछ लोग आपके लिए बकबक करेंगे, कुछ लोग आपकी इमेज को डैमेज करेंगे, कुछ लोग आपकी सेवकाई के लिए बोलेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको कहां पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस हाथ ने आपको उठाना शुरू किया है उसी हाथ पे बने रहो, वो आपको उठाता जाएगा, वो आपको ब्लेस करता जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उस हाथ से नीचे उतर के अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। एक पास्टर ने मुझे कहा, जब आप पे इल्जाम लगता है ब्रदर प्रेमानी, तो आप सफाई में क्यों कुछ नहीं बोलते? मैंने उनको बड़े प्यार से कहा, मैं सूरज हूं, साबुन नहीं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं एक एक को सफाई नहीं दे सकता। अगर मुझे सफाई देनी ही पड़ती है ना, तो मैं उन लोगों को देना पसंद करता हूं जो सच में खुदा के साथ चलते।
पर राह चलते हुए हर व्यक्ति को सफाई नहीं दी जाती है। मैंने ना ये बात देखी है कुछ लोगों में कि उनके खिलाफ जब बातें होती है ना और उनके कानों तक पहुंचती हैं, रात रात भर नहीं सोते ये लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको अपनी इमेज से इतना प्यार क्यों है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कलीसिया में एक बहन आई, आप दूर से उसको देख के पहचान सकते हो कि उनके पूरे आई सर्कल्स ब्लैक हो गए थे, पूरी आंखें काली। वो मेरे पास आई, मुझे ऐसा देखने में जान पड़ा कि इस बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। और मैंने उनको कहा, बहन आप ठीक हैं? बोला, ब्रदर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला, एक बंदा है मेरे लिए बड़ी जलील जलील बातें करता है, बहुत कुछ बोला है उसने। मैंने कहा कौन है वो? बोला, है हमारे खानदान में ही है, बहुत कुछ बोलता है। मैंने कहा बहन मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं मेरे लिए आसान है, बट सच में मैं यहां से निकला हूं। मैंने उनको एक बात कही, बहन लोग क्या बोलते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम उन पर ध्यान देते हैं ये हमारी प्रॉब्लम। बिलीव मी, लोग आपके लिए क्या बोलते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप उनको अपना दिमाग देते हो। याद रखिए, हर कोई आपको डिफरेंट एंगल से देखता है और हर एक के पास आपके लिए ओपिनियन है। आप क्यों परेशान होते हैं लोग आपके लिए क्या बोलते हैं? मुझे बताइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप काम करोगे आपकी बदनामी होगी। अगर आपको बदनामी सहने की ताकत नहीं है, अगर आप आलोचना सहने की ताकत नहीं रखते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं आप काम करना बंद कर दो। इट्स गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप काम करोगे, क्या कहा यीशु ने? जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो उसके सूखे हुए पेड़ को वो क्या ना कहेंगे। लोग जीसस में से भी जो सिद्ध था उसमें से भी गलतियां निकाल लेते थे। तो आप कौन है? कुछ बहनें मैरिज करने के बाद लगातार अपने घर के लिए काम करती हैं और फिर भी उनको यह सुनने को मिलता है कि तूने आज तक किया क्या है। वो उन वर्ड्स को इतना गहराई से ले लेती हैं, वो उससे इतना ऑक्यूपाइड हो जाती हैं कि वो अपनी विशेषताओं को खोना शुरू कर देती हैं। नहीं नहीं, आज के बाद मैं किसी से अच्छा नहीं चलूंगी, कोई किसी का नहीं है। बहन, एक व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और आप अपनी क्वालिटीज को रिड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हो। नो नो, आप चेंज मत होइए। और प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, लोगों की परवाह करना है ना बंद कर दीजिए। कितने लोगों ने मत्ती 13 अध्याय का भी जीवन में पढ़ा है? जरा हाथ तो उठाइए। बीज बोने वाले दृष्टांत को आप जानते हो? पतरस पूछता है बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में, जो झाड़ियों में गिरा, प्रभु उसका मतलब क्या है? पता है यीशु क्या कहता है? कुछ लोग होते हैं जिन्हें संसार की चिंता और धन का धोखा उन्हें दबा देता है। किसकी चिंता? अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता के लोग मेरे बारे में क्या सोचते। संसार की चिंता। मैं जिस दिन प्रभु में आया ना, लोगों ने मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें, मैं क्या सिंधी फैमिली से आया, आई केम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। मैं आप लोगों की तरह, बहुतों की तरह मसीह घर में नहीं जन्मा हूं। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा और मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। और हम जो लोग हैं ना, जो इस तरह से प्रभु में आते हैं, हमारे लिए समाज ना बहुत बकवास करता है। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनको पैसे मिले हैं, ये विदेशियों के खुदा को मानते हैं। मेरे लिए, मुझे बोलते थे अभी तू दाल चावल नहीं खाता होगा ना, अभी तू ब्रेड खाता होगा। मेरा नाम पता है क्या रख दिया? एंथनी। मेरे आधार कार्ड पे वही नाम है आज भी, सूरज प्रेमानी। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि तू डिसूजा होगा, अभी तू एंथनी होगा, अभी तू ये होगा, तू अभी तू वो होगा। मुझे कहते थे तू अंग्रेजों के भगवान को मानता है। शायद आप में से कोई है जिसको आपको भी कहा गया है मेरी तरह। आप बिलीव करो, इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं।
मुझे हर देश से कॉल आते। आज सुबह भी एक कॉल आया कैलिफोर्निया से, यूएस से, पास्टर प्रेमानी या विल यू कम इन आवर कंट्री। मैंने कहा आई एम बिजी। हाँ बिलीव कीजिए, आज सुबह एक कॉल आया। हमारे कैलिफोर्निया में एक पास्टर हैं, उन्होंने कहा आप आइए, हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा नो सर आई एम बिजी। आप बोल रहे हो अंग्रेजों ने यीशु की ठेकेदारी लिख रखी है कि हमारे पास कॉपीराइट है। आप बिलीव करेंगे अंग्रेज गोरे होते हैं और हम काले। यीशु का काला था ना गोरा था, यहूदी ब्राउन होते। जीसस इज ब्राउन। न वो गोरों में पैदा हुआ न वो कालों में पैदा हुआ, वो ब्राउन में पैदा हुआ। तुम दोनों का लफड़ा ही खत्म। अगर यीशु यहां पैदा होता तो अंग्रेज क्या बोलते? ये भारत का खुदा है। वो वहां पैदा हुआ तो हम कहते वो उनका खुदा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई है यहां पर कि आपको किसी पास्टर ने ये टीच किया है कि अगर आप यीशु को मानना चाहते हो तो फर्स्ट आप इंग्लिश सीखो, क्योंकि आपका खुदा अंग्रेजों का खुदा है, वो कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है। इट मींस आपको प्रार्थना ऐसी करनी पड़ेगी, ओ लॉर्ड आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। और क्या बोलना है? जो एक भाषा समझे वो एक ही। आपको पता है मैं प्रूफ कर सकता हूं यीशु झारखंडी है। प्रूफ कर सकता हूं कि यीशु झारखंडी है, भले वो यहां पर पैदा नहीं हुआ फिर भी वो झारखंडी है। ब्रदर ऐसा कैसे? आप झारखंड की भाषा में प्रार्थना करके देखो, वो सुनेगा। तो कौन हुआ? जो एक भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाओं को समझे वो परमेश्वर होता है। हालेलुया। मुझे किसी ने कहा आपको पैसे मिले हैं। मैंने कहा कितना मिला है? मुझे पता है तुम लोग को 10 लाख रुपया मिला है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तू दे, अभी तू दे। मैंने बोला कितना मिलता है? 10 मिलता है ना, एक काम कर लेके दे, 7 तू रखना, मुझे खाली 3 दे दे, चर्च का काम बाकी है पूरा करवा दूंगा। नहीं, मैंने सुना था। मैंने उसको कहा एक काम कर, 10 मिलते ना, एक काम कर 50,000 लेके दे खाली। कितना बार्गेनिंग कर दिया मैंने। बाद में मैंने उसको बोला 5,000 लेके दे, मैं लोनावाला घूमने चला जाऊं। नहीं ब्रदर, मैंने खाली सुना था। ये खाली सुनी हुई बातें। रूमर्स अभी से स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। जिस दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, कब्र खाली थी, वहां पर फरीसी आके लोगों को पैसे दे के कहते हैं सुनो, किसी को मत बोलना ये जिंदा हुआ है, बोलना इसके चेले इसका बदन लेके भागे हैं। अरे अफवाहें कब्र से चलती आई हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी लोग आपको कहते हैं ना कि आप क्रिश्चियन हो, ये हो, वो हो, धर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप उनको बोलो। कितने लोगों ने डॉन पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की? ईमानदारी से हाथ उठाओ, प्रभु तुम्हें देख रहा है। पुरानी वाली, नई वाली नहीं, है शाहरुख खान वाली नहीं। अंकल आपने देखी थी ना? पक्का ना? डॉन पिक्चर मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। 5-6 बार देखी थी। डॉन को 11 देशों की सरकार भी नहीं मिली। डॉन भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अभी तक 11 ही ढूंढ रही है। सुनिए, यहां देखिए। अब है ना, एक काम करो, समझो एक आदमी है जो कहता है यीशु में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। उसको एक बात पूछो। एक 3 लोग हैं, डॉन पिक्चर देख के आए। पास्टर राजीव देख के आए हैं, हमारे अंकल देख के आए हैं, कोई बहन, आंटी आपने भी देखी है? खुदा आपको बड़ी बरकत दे आंटी। सुनिए, 3 लोगों ने देखी है। मैंने यहां पहले आंटी से पूछता हूं, आंटी पिक्चर कैसी थी? अरे बाप रे, जबरदस्त। फिर हम अंकल से आते हैं, अंकल पिक्चर कैसी थी? एक बार देखने लायक है, बार बार नहीं जा सकते, एक बार देखने लायक है। और फिर पास्टर राजीव से, ब्रदर आपने पिक्चर देखी, कैसी थी? महा बोरिंग, 3rd क्लास, बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरे पैसे वापस दो। तीनों अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं। आंटी बोल रही है जबरदस्त, वो कह रहे हैं एक बार देखो, ये कह रहे हैं बोरिंग। कोई भी आपको कहता है ना यीशु में ये होता है, वो होता है, अलग अलग, उनको बोलो ब्रदर सब अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सही है? एक बार देख कर आओ।
जो आपको बोलते हैं ना चर्च में ये होता है वो होता है, उनको जवाब दो, उनको बोलो एक बार चल के देखो। और मैं वादा करता हूं जब वो लोग यहां आएंगे वो भी यीशु के हो जाएंगे। आप में से भी जिन लोगों में कचरा डाला गया है ना कि यीशु अंग्रेजों का खुदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, जब वो पैदा हुआ ना तो लोग पूर्व से आए थे। पूर्व में हम लोग रहते हैं। हमारी बाइबल में हमारे देश का नाम है। बाइबल बताती है इंडिया का नाम है इसमें। कहां लिखा है सूरज भाई? पढ़िए एस्तर की किताब, पहला अध्याय। हिंदुस्तान, ओ ही इज अ गॉड ऑफ अवर इंडिया। वो हमारे भारत का खुदा है। हम क्यों बताते हैं आपको? हमें कुछ नहीं मिलता है, उल्टा गालियां खाते हैं हम लोग। हम पता है क्यों बचते हैं? हमें पता है कि टेंशन क्या होता है। वी नो स्ट्रेस क्या होता है। वी नो जो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हम ये गुड न्यूज़ आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपकी जिंदगी बचे, आप अपने परमेश्वर को जान पाएं। हालेलुया। आप जानते हैं जब परमेश्वर यूसुफ को अनुग्रह देता है, बाइबल कहती है याकूब अपने बेटों में से सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। और दूसरी बात, यूसुफ पे प्रभु का अनुग्रह भी था। बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने यूसुफ से दर्शनों और सपनों के द्वारा बातें करना शुरू की। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आधा घंटा आपको प्रीच करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सामने देखिए सब। एक टाइम आया जब बाइबल कहती है बाप यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, इस कारण भाई लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि डैड सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर था, प्रभु से बातें करता था। अब देखो यूसुफ जिसके ऊपर खुदा का फजल है और जो अपने बाप का चहेता है, वो एक दिन अपने घर जाता है और सबको बताता है मैंने एक दर्शन देखा है। उस दर्शन में मैंने देखा कि 11 पुआल समझते हैं आप लोग? घास होता है ना, घास, उसके छोटे छोटे बंडल्स बांधे जाते हैं। वो कहता है मैंने देखा कि 11 पुआल जो थे वो मेरे सामने झुके हुए खड़े थे। फिर एक बार और एक ड्रीम बताता है कि 11 तारे जो थे और स्टार और मून थे वो मेरे सामने झुक रहे हैं। अब देखो ये लोग ऑलरेडी उसको पसंद नहीं करते थे। ये सुनने के बाद वो और प्रॉब्लम में आ गए कि यार ये छोटा होके रूल होने की बातें करता है, ये हम पर राज्य करेगा, हम लोग क्या ऐसे वैसे हैं? आप जानते हो ये सब होने के बाद एक दिन बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि परमेश्वर ने यूसुफ से दर्शनों में बातें की थी कि वो उसे उठाएगा। अब देखिए क्या हुआ। प्रभु का वचन कहता है यूसुफ एक दिन अपने भाइयों को खाना देने के लिए जब जा रहा था तो उसके भाइयों ने दूर से देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो उसे नहीं छोड़ेंगे। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, कूटा और मार मार के जब वो पूरा ब्लड से भर गया, वचन कहता है उन्होंने उसे खड्डे में फेंक दिया। मेरे पीछे कहिए यूसुफ खड्डे में गया। अब मैं यहां पर कुछ रुकना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं लाइफ के बहुत से लेसन्स पैलेस में नहीं खड्डों में सीखे जाते। इनकन्वीनियंस। जब हन्ना अपने बेटे सैमुअल को तंबू में छोड़ के आई, आप जानते हो वो एक नबी बना। पर कितने लोग ये बात जानते हैं घर के अंदर सैमुअल के पास पलंग था, चेयर थी, लैंप होगी, बेड होगा, आराम से बैठ सकता है। पर आप मुझे बताइए उस तंबू में क्या था? क्या वहां पलंग था? क्या वहां चेयर थी? क्या वहां पर गद्दा था? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? सैमुअल फ्लोर पे सोता। परमेश्वर बहुत सारी चीजें हैं ना आपको कंफर्ट जोन में नहीं सिखा सकता। फोन रखिए।
परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपको अनकंफर्ट जोन से निकाल के सिखाता है। मैंने एक नरक से भी गंदी चीज देखी है। मैं बाइबल में आपको एक ऐसी जगह दिखाऊं जो नरक से भी गंदी है, और वो है कंफर्ट जोन। एक ऐसी जगह जहां पर आपकी लाइफ सेटल हो गई है और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, ऑमलेट खाते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तारक मेहता देखते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल के अंदर बहुत कुछ चिट चैट करते रहते हैं, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। यू आर इन कंफर्ट जोन। याद रखिए, अगर आपको खुदा में बढ़ना है ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यू शुड लीव योर आरामदायक लाइफ। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं, कितने बजे नींद से उठते हो? 12 बजे, 11 बजे। ये कोई लाइफ है? मुझे बताइए। दिन पूरा होने पर है, आधा दिन बीत गया है और आपकी नींद अब खुली है। मुझे बताइए, आप अपनी नींद को नहीं हरा सकते, आप शैतान को कैसे हराओगे? पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के प्रभु की आराधना करता था। आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। जानते हैं आप इस बात को? आजकल बहुत सारे लड़कों को देखिए, आप बहुत सारी हमारी बहनों को देखिए, 3-4 बजे सोएंगे। कैसे उठ पाएंगे आप? मुझे बताइए। मुझे एक व्यक्ति बताइए बाइबल के अंदर जो अनुशासित था और वो आगे नहीं बढ़ पाया। शो मी अ 1 पर्सन, नॉट 2, 1। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जो अनुशासित नहीं था और वो आगे बढ़ पाया। स्वयं को पकड़ना सीखिए, खुद को कैच करना सीखिए, खुद को सुलाना और कम खिलाना सीखिए। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते ब्रदर सिस्टर्स, मुझे आप बताइए, हाउ कैन यू डिफीट द डेविल? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर एक व्यक्ति को दर्शन देता है और परमेश्वर अलाउ करता है कि वो खड्डे में जाए। जानते हो खड्डे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको आता है? बोलिए। कहिए पिट। जोर से कहिए पिट। नहीं, सब नहीं कह रहे हैं, बोलो पिट। बाहर वालों बोलो पिट। हाँ, वो पिट नहीं। इंग्लिश में खड्डे को पता है क्या बोलते हैं? कहिए पिट। चलो अभी पिट का स्पेलिंग बताओ। PIT। फिर से बोलिए, सेकंड टाइम बोलिए, PIT। कहिए पास्टर इन ट्रेनिंग। कहिए प्रीचर इन ट्रेनिंग। कहिए प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। जो खड्डे में नहीं जाते ना, वो नंबर बताते। मुझे आपका नंबर पता है, क्या करूं? आजकल देखा होगा, नए भविष्यवक्ता है नंबर बताने वाले। नंबर बताएंगे, तुम्हारे हाथ में गोल्डन डस्ट है, मैं देख रहा हूं खुदा तुझे अमेरिका लेके जाएगा। अरे रांची भी नहीं गया हूं कभी। जो लोग ट्रेनिंग से नहीं गुजरते ना, उनकी हालतें ऐसी हैं। जो लोग पिट से बाहर निकलते हैं ना, वो चर्च को खुदा की तरफ फेर देते हैं। आजकल प्रॉफिट बनना है ना, एक फैशन, फैशन हो गया आजकल। कॉल मी प्रॉफिट। एक भाई को मैंने ब्रदर बोल दिया और उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? मेरे को भाई बोलने का तू हिम्मत कैसे किया? इस तरह बात की पास्टर जी, मेरे को भाई कैसे बोल दिया? मैंने कहा क्या बोलूं आप बताओ? मेरे को प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट। मैंने कहा ठीक है प्रॉफिट, तू प्रॉफिट के पीछे रहता है इसलिए प्रॉफिट ही बोल रहा हूं। कहिए बाजू वाले को, सारे प्रॉफिट्स खुदा की तरफ से नहीं है। बोलो बाजू वाले को, बोलो आप।
आप जानना चाहते हो कौन से वो प्रॉफिट्स होते हैं जो खुदा की तरफ से हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? अपना हाथ उठा के दिखाइए। यहां देखिए, वो भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी से ज्यादा प्रभु के वचन का आदर करे, दे आर प्रॉफिट्स। यर्मिया में लिखा है, भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। आमेन। मूर्ख मत बनिए। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बेवकूफ मत बनिए। बाइबल कहती है लास्ट के डेज में बहुत सारे लोग ऐसी ही जगहों पे, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, जहां गिद्ध हैं, जहां लोथ है, वहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं। आपको पता है अय्यूब में क्या लिखा है? गिद्ध गरम खून चूसता है। कभी भी गिद्ध रखा हुआ मांस नहीं खाता, उसे हमेशा ताजा चाहिए रहता। पर बाइबल कहती है अंत के दिनों में गिद्ध मरी हुई लोथ पर। आपको पता है इसका मतलब क्या है? अंत के दिनों में लोग मरी हुई चीजों के प्रति आकर्षित हों। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है बुरे काम? नए नियम में आप पढ़ोगे अच्छे काम, पर क्या इब्रानियों में आपने पढ़ा है मरे हुए कामों से मन फिराओ? मरे हुए। जो काम मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, अगर वो काम मुझसे हो नहीं रहा है, मैं प्रेशर में करवा रहा हूं, बाइबल उसे मरा हुआ काम कहती है। बाइबल कहती है लास्ट के डेज में चर्च मरी हुई जगहों पे इकट्ठी हो। अलर्ट हो जाइए। अगर कोई आपको सिर्फ चमत्कारों के लिए बताता है, सिर्फ भविष्यवाणी 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 कि तुम्हें क्या मिलेगा, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बचिए ऐसे लोगों से और उनका पीछा करिए जो यीशु मसीह के लिए बात करते हैं, जो खुदा के कलाम के लिए बात करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, जो न केवल आपको चमत्कारों के बारे में सिखाते। मैं कुछ मैच्योर लोगों के लिए बोलूं, आप अंडरस्टैंड करेंगे। आई डोंट नो, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जानते हो बाइबल क्या कहती है? अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल जैसे होगी। कहिए सिखाने वाले। आपको पता है सिखाने वालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर्स। आपको पता है एक्चुअली बाइबल क्या कहती है? इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। अंत के दिनों में सिखाने वाली सेवकाइयां, शिक्षक, बाइबल बताती है अंत के दिनों में कलीसिया को तैयार करेंगे। मैं हमेशा पास्टर्स और प्रीचर्स को जाते जाते हमेशा कहता हूं, अंकल हो सके ना अपने शहर में शिक्षकों को बुलाइए, ऐसे लोगों को बुलाइए जो न केवल चमत्कारों के बारे में बात करें, पर वो कलीसिया को टीच करें कि कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे सकरे मार्ग में जाना है, कैसे धार्मिकता को पाना है, कैसे पवित्रता में चलना है, कैसे कलीसिया के अंदर भाई बहनों को व्यभिचार से बचना है। मैं आपको सच कहता हूं, हमें ये चीजें सुनने की जरूरत है, न केवल ये कि मैं कहां अमेरिका जाऊंगा कि कनाडा जाऊंगा। खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने उसे मार मार के खड्डे में फेंक दिया, और एक समय आया जब उसके एक भाई ने कहा यार उसको जान से मत मारो, छोड़ो, निकालो उसके बाहर। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने उसे किसी के हाथ में बेच दिया। उन लोगों ने उसे कहां बेच दिया और उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। बेचारा वो बिकता रहा लड़का। आप जानते हो उसके बाद वो एक घर में गया, उस घर के अंदर एक औरत उस पे बुरी नजर रख रही थी, मिस पोतीपर। मैं मिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में उसका नाम मेंशन नहीं है। वो उसे बार बार आके कहती थी, मुझे क्षमा करिए मैं ये बातें बहनों की प्रेजेंस में कह रहा हूं, पर जानते हो वो उसे बार बार आके कहती थी चल और मेरे साथ सो। यूसुफ हर दिन उसे रेजिस्ट करता था, नहीं 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 नहीं। एक दिन तो ऐसा आया जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, वो उसको साइड में लेके गई और उसने कहा चल। आपको पता है उस दिन
यूसुफ ने उसे बताया कि वो व्यभिचार क्यों नहीं कर रहा है। यूसुफ ने उसे ये नहीं कहा कि मैं इसीलिए आपके साथ ये सब नहीं करता क्योंकि आप एक मैरिड वुमेन हैं या आप दिखने में अच्छे नहीं लगते मुझे। पता है यूसुफ ने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। ब्रदर नहीं, वहां ऐसा नहीं लिखा है। पता है वहां पर क्या लिखा है? क्या मैं यहोवा की दृष्टि में यह काम करूं? वो जानता था प्रभु की दृष्टि मुझ पर है। जवानों, प्रकाशित वाक्य के साथ कटोरे, सबत का दिन, केन की पत्नी कौन है, इन सारी चीजों को भी ज्यादा समझने से ज्यादा हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज चर्च है ना, ज्ञान के पीछे चली गई है। ओ मुझे बताओ प्रकाशित वाक्य के साथ कटोरे कौन है, एंटी क्राइस्ट कौन है, ये कौन है, वो कौन है। कितने लोग को इस बात का ज्ञान है कि खुदा मुझे देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग मी। प्रैक्टिकल लाइफ से लोग निकल आए हैं, सिर्फ ज्ञान के पीछे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ज्ञान कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ज्ञान रहना भी अच्छी बात नहीं है। बाइबल साफ कहती है इंसान ने पहला काम क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु ने उसे पहली आज्ञा पता है क्या दी थी? ज्ञान के वृक्ष से दूर रहना। फर्स्ट कमांड। कुछ लोग के पास पूरा ज्ञान है, पूरा का पूरा ज्ञान है, मुझे यह पता है। कितने लोग मुझे बताइए आपको इस चीज का ज्ञान है? यूसुफ की तरह कोई बाइबल नहीं थी उसके पास, कोई टीचर नहीं था, कोई यूट्यूबर नहीं था उसके पास, कोई उसके पास चर्च नहीं थी, पर उसे एक चीज पता थी, खुदा देख रहा है। बेचारे के ऊपर ऐसी एलिगेशंस डाल दी। शाम को पोती पर आया, सबको बोलती है देखो इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। बाइबल बताती है कुछ पूछा भी नहीं उसने कि क्या हुआ क्या है, पकड़ के बार्स में डाल दिया अंदर। भाइयों ने मारा, यहां पर गलत इल्जाम लगे हैं, और अब बाइबल कहती है वो जेल में बैठा हुआ है। पता है जेल में क्या करता था? जो लोग गुजरते थे ना उनको पता है क्या बोलता था? बाहर जा रहे हो ना, प्लीज राजा को बोलना मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा मेरा सिफारिश कर दो। उसकी ऐसी हालत होगी। एक ऐसा बंदा जो परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ है, बाइबल बताती है वो सफर कर रहा था। आप जानते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इस स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? मैं क्यों आपको यह कहानी बता रहा हूं जो बाइबल की एक सत्य घटना पे आधारित है? सुनिए। एक दिन वहां के राजा फिरौन ने एक दर्शन देखा और उसे बताने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन सब जानते थे जेल में एक लड़का बंद है जिसके पास ये वरदान है, वो इन बातों के बारे में बता सकता है। एक दिन बाइबल बताती है फिरौन को पता चला यूसुफ नाम का एक लड़का है जो इज़राइल का है, और वो कहता है निकालो उसको बाहर। और बाइबल बताती है वो 13 साल के बाद राजा के सामने खड़ा होता है। राजा उसे कहता है मैंने कुछ ऐसी भैंसों को देखा है जो एक दूसरे को खा रही हैं, मुझे इसका अर्थ बता। तब बाइबल बताती है इतने साल के बाद उसने अपने गिफ्ट की एक्सरसाइज की। उसने कहा मैं तुझे बताता हूं कि आने वाले जो 7 साल हैं वो भरपूरी के साल हैं, उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के साल हैं। आने वाले 7 सालों में हमें इतना अनाज बटोरना है ताकि हम उन अकाल के सालों में खा सके। जब उस राजा ने उस लड़के की बुद्धि को देखा, उसकी समझ को देखा, तब उसने कहा एक काम कर, जो तू देख रहा है ना, मैं यकीन करता हूं यही है। और बाइबल बताती है राजा ने उसे एक ही दिन में अपने घर पर हाकिम नियुक्त कर दिया। सब बदल गया एक ही दिन में। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम रविवार चर्च में जाते हैं और हम अपने पास्टर्स के थ्रू खुदा का कलाम सुनते हैं, एक संडे गए, हमने सुना प्रभु मेरा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी, हम खुश हो गए। हम अगले संडे गए और हमें एक पास्टर बता रहे थे कि कोई भी हथियार तुम्हारे खिलाफ जो बनेगा वो सफल नहीं होगा, हम और खुश हो गए। फिर तीसरे हफ्ते हम गए तो एक वचन और चल रहा था कि जितने भी मुंह हमारे खिलाफ खुलते हैं वे सब खुदा बंद कर देगा, हम और खुश हो गए। आप जानते हो हर संडे हम जाते हैं चर्च के अंदर, हमें प्रतिज्ञाएं मिलती हैं, प्रॉमिसेस मिलते हैं खुदा की तरफ से, लेकिन कभी कभी आपने देखा है जब चर्च से बाहर निकलते हैं कुछ भी सेम नहीं दिखता, सब वैसा का वैसा ही, नथिंग चेंज।
हालात वैसे ही हैं। उल्टा मैंने कभी कभी यह भी महसूस किया है कि मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, चीजें बेटर नहीं बदतर होती जा रही। कोई है यहां पर जिसने यह अनुभव किया है कि मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ब्रदर, वो चीज ठीक नहीं हो रही है, उल्टा और खराब होती जा रही है? समबडी? ओह माय गॉड। अब मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ कहता है, जरूरी नहीं है कि वो अभी के अभी पूरा हो जाए। कभी कभी हमें एक संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, कभी कभी हमें एक युद्ध से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं ना, याद रखिए संघर्ष के बाद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, परीक्षा कभी भी आपको डुबाने नहीं आती है, परीक्षा सदैव आपको उठाने के लिए आती है। कई बार जब परमेश्वर आपके जिंदगी में परीक्षाएं बेचता है तो वो आपको डुबाने के लिए नहीं बेचता, वो आपको उठाने के लिए बेचता है। मुझे एक स्कूल बता दो जो विदाउट एग्जाम आपको पास कर सकता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बैठ सकता है? कभी भी नहीं। आप याद रखना, हर स्टैंडर्ड में से जाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी परीक्षा हो रही है, अगर आप देख रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यूसुफ के पदों पे चलिए। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञाएं की थी, परमेश्वर ने उससे कुछ वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे, चीजें वर्स्ट होती जा रही थी। पर आपको पता है, यूसुफ ने परमेश्वर के साथ चलना बंद नहीं किया और यूसुफ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक दिन पता है रिजल्ट क्या आई? ये देखिए, परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो रूलर बनेगा। पता है हुआ क्या? उस रूलर की तरह बनने से पहले क्या किया गया? उसके भाइयों ने उसको थोड़ा और मंजिल के करीब पहुंचा दिया। जिन लोगों ने उसको बेचा, उन्होंने उसको और आगे बेच दिया, और उसके बाद कुछ लोगों ने उसको और बेच दिया। आप जानते हैं, कोई भी परीक्षा यूसुफ को पीछे नहीं, उसके लक्ष्य के और करीब ले गई थी। आपको क्या लगता है, जो सीजन आज आपके साथ चल रही है, क्या ये हमेशा चलेगी? नेवर। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, अगर तुम किसे पैसे दो और अगर वो तुम्हारा पैसा नहीं लौटाता है तो 6 साल तक उसे गुलाम बना सकते हो, लेकिन 7वें साल तुम उसे नहीं रख सकते, तुम्हें उसे आजाद करना ही पड़ेगा। पढ़ के देखिए, कलाम पाक में लिखा है। अगर आप किसी व्यक्ति को गुलाम बनाते हो तो आप उसे इसकी मजदूरी सिर्फ 6 साल तक करवा सकते हो, 7वें साल एनी हाउ आपको उसको आजाद करना है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी आपने ऐसा क्यों नियम बनाया था कि 6 साल काम करना है, 7वें साल उसको फ्री करना है और जो कुछ उसका है उसको दे देना है? मुझे परमेश्वर ने खूबसूरत बात कही, सूरज मैं बताना चाह रहा था, तुम्हारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, एक दिन वो बदल जाएंगे। आज मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। कहीं संघर्ष करते करते आप थक तो नहीं गए? युद्ध करते करते कभी कभी थक तो नहीं गए? सर, कोई भी परीक्षा डुबाने के लिए नहीं आती है, हर परीक्षा उठाने के लिए आती है। मुझे बताइए, आप 7th में 8th में कैसे गए? कोई ऐसा स्कूल है जो एग्जाम नहीं लेता है? मुझे बताओ, मैं पढ़ाई शुरू करेगा, मैं वापस शुरू करूंगा अपनी पढ़ाई। शायद आपको लगता होगा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी कम पढ़ा हूं। मुझे कई लोग कहते हैं, बता आप इंजीनियर हो ना? मैं कहा, इंजीनियर पुल दे तो तोड़ के दे दूंगा हाथ में, खोलने पे मैं पूरा जहाज खोल दूं, बंद करने नहीं आता है मुझे, मैं ऐसा वाला इंजीनियर हूं। क्या लगता है आपको, परीक्षा क्यों आती है? क्यों लाइफ टफ होती जा रही है? परमेश्वर आपकी स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है। आप सोचो, 17 साल में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, पर क्या 17 साल में राशि पद संभालने की बुद्धि थी उसमें? यीशु मसीह 12 साल में तैयार थे, फिर भी उनकी सेवकाई 30 में शुरू हुई। क्यों? चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए,
12 साल का लड़का आपको खड़े होके कहे आंटी लालच मत करो, आप सीरियसली लोगे? आप पता है क्या बोलोगे? बात कैसे कर रहा है, कितना छोटा, बातें तो दिखी कितनी बाप के जैसी करता है, बड़ी बड़ी। 12 साल के बच्चे को कोई क्यों सुनेगा? हम जानते हैं उसके पास ज्ञान है, अनुभव नहीं है। क्या बिजनेस किया है तूने? क्या तूने धंधा किया है? तूने जॉब की है? तुझे पता है पैसे होते क्या है? 12 साल की उम्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन आपको पता है 12 साल की उम्र में यीशु तैयार था, लेकिन परमेश्वर ने उसे 18 साल कुछ नहीं करने दिया। जरा सोचिए, 12 साल का लड़का अगर कहता लालच मत करो, कौन उसकी सुनता? लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ और जब वो बात कर रहा था, तब सब सुन रहे थे, बिकॉज वी नो ही इज अ मैच्योर पर्सन। इससे पहले कि खुदा आपको कुछ दे, उससे देने से पहले वो आपको उसकी बुद्धि देता है ताकि आप उसे संभाल सके। अब आइए हम और अंदर जाएंगे। आप जानते हैं 3 टेस्टिंग हुई यूसुफ की। एक, उसके भाइयों ने उसे मारा, यूसुफ वहां पर नफरत में नहीं आया। दूसरा, उस पे व्यभिचार का एलिगेशन लगा, फिर भी उसे व्यभिचार नहीं किया। तीसरा, वो जेल में था। अब आइए एक ऐसी परीक्षा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसको लोग नहीं जानते हैं आज। यहां देखिए, जब यूसुफ फाइनली राजा बना, उसे सारा अनाज इकट्ठा किया। एक दिन जब पूरा अनाज उसके हाथ में था, 10 लोग उससे अनाज लेने आए। बताइए 10 लोग कौन थे? उसके भाई। अब देखिए, इतने सालों के बाद जब भाई उससे मिलने के लिए आए हैं, कितने भाई थे उसके? 11, लेकिन आए कितने हैं? यूसुफ गिन रहा था और उसने कहा एक कहां है? उसे वहां पर भी चिंता थी कहीं वो मर तो नहीं गया। उनको बोलता है, ए, कितने हो तुम लोग? हम लोग 11 हैं। 10 हो? 10 दिख रहे हो? एक डैडी के पास है। अच्छा, जाओ उसको लेकर आओ। जाओ, मैं देखना चाहता हूं, उसको लेकर आओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जब कोई आपसे बुरा चलता है और जब उसकी जिंदगी में बुरा होता है, हम कैसा फील करते हैं? अच्छा, या वेरी ऑनेस्ट अंकल, जो आपको तंग कर रहा था, जब उसके साथ बुरा होता है, आप बोलो या ना बोलो, बहुत से लोगों को खुशी होती है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता था। एक बार मेरा बॉस आया, उन्होंने कहा गाड़ी ठोकी थी, उनका एल्बो टूट गया था। आके मुझे बोलते हट जा हट जा, दर्द हो रहा है। मैं अंदर से, मुझे तंग करता है ना प्रभु, मेरे खुदा ने तुझसे हिसाब लिया। कभी कभी है ना, लोगों को खुशी होती है जब वो देखते हैं कि जो मुझे तंग कर रहा था उसके साथ ये हुआ। अब सोचो, उसके भाई उससे मिलने आए हैं। आपको पता है ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। याद रखिए, जब आप नीचे हो, कोई मायने नहीं रखता आप लोगों से कैसे चलते हो, लेकिन खुदा ये देखता है जब आपका पद ऊंचा होता है, तब आप लोगों से कैसे चलोगे। दैट वॉज द बिगेस्ट टेस्टिंग। मैंने लोगों को देखा है, जब कुछ भी नहीं थे तो गुलामों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन कुछ बन जाते हैं, ऐसे कुल्ले ऊपर हो जाते हैं, ऐसे घूमते हैं ऐसे। हाँ बोल भाई, अब भाई, हाँ भाई, भाई भाई भाई। मेरे एक दोस्त ने नई नई गाड़ी ली, गाड़ी ऐसे चला रहा था ऐसे। आप विश्वास करो, वो इतना गाड़ी पे घमंड था, कभी कभी गाड़ी से बाहर आके भी ऐसे चलता था। मैंने कहा ब्रदर, वो कुल्लों में क्या हवा भरवाई है आपने? देखा होगा आपने, आजकल लोग जब कार लेते हैं ना, तो उसका आधा किचन बाहर रहता है, आधा अंदर। पता कैसे चलेगा मेरे पास गाड़ी है? दिखाना चाहिए ना। हमारी कुछ बहनें जब बाल स्ट्रेट करवा के आती हैं, ओहो, उसके बाद आप उनको देखो,
जिसके भी बाल झाड़ू जितने होते हैं ना छोटे छोटे, उनको देख के मैं तो इससे बेहतर ही दिख रही हूं। बोलती कुछ भी नहीं है, बड़ी सती सावित्री की तरह रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मन ही मन, आई एम बेटर, मैं अच्छी हूं। सर याद रखिए, जब शाऊल पाप में गिरा तब उसके पास सैमुअल आया, और पता है सैमुअल ने उससे क्या कहा? जब तू अपने गोत्र में छोटा था तब क्या तुझे खुदा ने नहीं उठाया? आपको पता है लोग घमंडी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो भूल जाते हैं वो कहां से उठे। कभी यह ना भूलें कि आप कहां से उठे हैं। हमेशा याद रखिए, आप जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत से नहीं हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। वॉट एवर यू आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हमेशा इस बात को याद रखिए। 2018 में मैंने खुदा को सुना। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। 40 दिन का फास्टिंग था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत सूखा सूखा फील कर रहा हूं, कुछ बात करिए ना। मुझे खुदा ने कहा, क्या चाहिए था तुझे? मैंने प्रभु को कहा, मुझे ये चाहिए। मैं दे दूंगा, एक शर्त है। ट्रस्ट मी, दिस थिंग आई हेard फ्रॉम द लॉर्ड। ये मैंने खुदा से सुना है और मुझे पता है मैंने क्या सुना है। जब मैं खुदा से सुनता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं खुदा ने कहा है, लेकिन जब मैं कंफर्म नहीं होता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं मैं फील कर रहा हूं। आई फील। ये मैंने खुदा से सुना। प्रभु ने कहा तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे ये चाहिए। मैं दे दूंगा, एक शर्त है। क्या? फ्री में लेना है, टेक इट फ्रीली। प्रभु फ्री में कैसे लेते हैं? जब ये चीज तुझे मिले तो जिक्र मत करना कि तुझे 40 दिनों के उपवास में मिली थी। ये मत बताना कि तूने उपवास रख के खरीदी है। सबको ये बोलना मेरी दया से मिली है। कभी कभी लोग हैं ना जो कुछ खुदा से पाते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने परचेस किया है, फास्टिंग के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, दसवांश दे के। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैंने वो अचीव नहीं किया है, मैंने वो रिसीव किया है। आई नेवर अचीव एनीथिंग। मेरे पास बाइबल के जितने भी रेवलेशंस हैं ना, उसमें कुछ भी मैंने अचीव नहीं किया। आई जस्ट रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। जिस दिन आपने ये फील करना स्टार्ट किया ना, मैं अचीव कर चुका हूं, मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने मेहनत की है। ट्रस्ट मी, आप खुदा से दूर होना शुरू हो जाए। आपको पता नहीं है यीशु कहां से गुजरा है, इसीलिए आपको अपने छोटे छोटे बलिदान दिखाई देते। आज रात को एक काम करेंगे मेरा, मैं बोलूं, आज रात को ना 2-2:30 बजे उठना, किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहां पर थोड़ी सी भी लाइट नहीं हो, एकदम अंधेरा हो, और वहां से खड़े होके आसमान देखना। आपको तारे ज्यादा दिखेंगे। आपको पता है तारे रात को क्यों दिखते हैं? चलो बताओ, बताइए तारे क्यों दिखते हैं रात को? सुबह क्यों नहीं दिखते? ये छोटे छोटे तारे हैं ना, ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि सूरज कहां गया है। जब सूरज वापस आएगा ना, सब गुम हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये जाना ना कि यीशु ने क्या किया है, ये आपके छोटे छोटे जो तारे हैं ना, जो 10 मिनट प्रार्थना, 15 मिनट प्रार्थना, 10 वांस दिया, ये दिया, ये सब गुम हो जाएंगे। आप जान जाएंगे उसने क्या किया है मेरे लिए। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कुछ नहीं है सर। जो कुछ आप हो ना, उसकी दया से हो, आप उसके अनुग्रह से हो। वॉट एवर यू आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब यूसुफ का वो भाई भी आ गया। बस मैं खत्म कर रहा हूं 5 मिनट में। आखिर एक समय आया, यूसुफ ने अपना मास्क निकाला और यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं, यूसुफ जिसे तुमने बेच डाला था। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं वहां होता ना तो मैं ऐसे बोलता, मैं यूसुफ हूं।
मैं यूसुफ हूं, यूसुफ, इधर आ, तू इधर आ, तू इधर आ, तूने मुझे मारा था ना, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये सूरज प्रेमानी है। पता है उसने क्या कहा? मैं यूसुफ हूं, यूसुफ, जिसको तुमने बेच दिया था। तुमने भले ही मुझे यहां पर बेचा था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ बुराई की ना, परमेश्वर उसमें से भी मेरे लिए भलाई लेकर आया। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मुझे यहां बेचने वाले तुम नहीं, मेरा परमेश्वर था। आज मैं, चाहे बादशाह जी, जितने भी मेरे अंकल आंटी भाई बहन, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल छोड़ के आज मैं सभा को खत्म करना चाहता हूं। मैं आज ये सभा हिप हिप हुर्रे और बहुत सारी एक्साइटमेंट पे खत्म नहीं करना चाहता। मैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूं यहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जब कुछ भी नहीं थे, खुदा ने आपको ब्लेस किया, आपको मोटरसाइकिल दी, उसने आपको कार दी, उसने आपको घर दिया, उसने आपको परिवार दिया, उसने आपको बीमारियों से निकाला, उसने आपको चर्च दी, अच्छा पास्टर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन सारी चीजों को पाने के बाद आप घमंडी बन गए हैं कि आप और नम्र हुए? मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप घमंडी बनेंगे ना, कोई आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज फिर से यहां पर कह के जाता हूं, अगर एक आदमी आपसे बात नहीं करता, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कोई आपसे बात नहीं करता, आपको जांचना चाहिए कहीं मैं तो प्रॉब्लम नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कोई मुझसे बात नहीं करता, मे बी यू आर अ प्रॉब्लम। नम्र बनिए, हम्बल बनिए। परमेश्वर जितना उठाए ना, उतने नम्र बनिए। देखिए बाइबल क्या कहती है, इतना होने के बाद भी उस बंदे के अंदर नफरत नहीं आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब, आप जानते हो यूसुफ के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या थी? उसका हृदय, उसका हार्ट। कितना कुछ हुआ उसके साथ, वो मुंह नहीं खोलता था। कितना कुछ हुआ उसके साथ, उसके अंदर नफरत नहीं थी। वो खुदा को देख के जीता था, खुदा को देख के जीता था। और देखो उसके खुदा ने एक दिन उसे कैसे उठाया। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल कहती है, दे विल सी द लॉर्ड। आप जानते हो यूसुफ में बहुत सारी खूबियां हैं। प्रभु यीशु, उसके भाई उससे नफरत करते थे, यीशु से यहूदी नफरत करते थे। उसका बाप उससे प्यार करता था, यीशु से भी पिता प्यार करता था। वो खड्डे में गया, यीशु मसीह भी मरा। वो बाहर निकला, यीशु जी उठा। और आप जानते हैं यूसुफ पहला व्यक्ति है जिसने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की थी। परमेश्वर ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी। मैं हमेशा यीशु को कहता हूं, यू आर अवर हेवनली जोसेफ। तू हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। यस, ही इज अवर हेवनली जोसेफ। वही तो हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। आज जब मैं शाम को आपके लिए प्रेयर कर रहा था, मुझे खुदा ने कहा मेरे लोगों को यह संदेश देना, नम्र बनो, बी अ हम्बल पर्सन। किसी के लिए अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा, मेरे पास और 5 मिनट हैं खाली। मैं आपको बताऊं हम लोग नम्रता किसको कहते हैं। ब्रदर आप आ जाइए, कहां गए वो? हाँ आप आइए, आप बहुत प्यारे हैं, मुझे आपके वादे याद हैं। मैं कॉल करूंगा आपको ब्रदर। आपको पता है हम लोग नम्रता किसको कहते हैं? हम लोग नम्रता का अर्थ इसको कहते हैं। ब्रदर कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। अच्छे हैं आप? थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। और सब ठीक? आप याद रखिए, यहां देखिए, ये नम्रता नहीं है, इसको इज्जत देना बोलते हैं। इसे कहते हैं ऑनर करना, इज्जत से सलीके से बात करना। इसे नम्रता नहीं कहते हैं।
इसे कहते हैं किसी का आदर। आपको पता है आदर और नम्रता में उतना अंतर है जितना यीशु और मूसा में अंतर है। आप कहोगे मूसा और यीशु में क्या अंतर है? मूसा पृथ्वी का था, यीशु ऊपर से आया था। इसको कहते हैं आदर देना। पता है नम्रता क्या होती है? ये बंदा मुझे गाली दे, उसके बाद भी मेरे अंदर उसके लिए कोई नफरत नहीं है, इसे कहते हैं नम्रता। नम्रता बॉडी में नहीं दिखती है, वो एक इनर एटीट्यूड है। कैसा लगेगा आपको ये बिहेवियर? अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप जा सकते, जाइए। होते हैं ऐसे भी लोग। आइए 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 आइए, आपकी और इज्जत करनी है मुझे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, चलिए जाइए भैया, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बहुत एक्टर्स हैं हमारे बीच में, बहुत एक्टर्स हैं। आगे आओ। अगर मैं इस भाई को चूम लूं, नहीं करूंगा, डोंट वरी, अगर मैं इस भाई को ऐसे चूम लूं तो आप क्या कहोगे? ब्रदर आप कितना प्यार करते हो। नहीं रे, 30 सिक्के लिए हैं। यहूदा ने यीशु को किस करके पकड़वाया, पर यह प्यार नहीं था, यह सौदा था। आप जानते हैं ब्रदर, मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है कि किसी को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी पता है क्या बोलते हैं? खराब मत कर, काम पड़ सकता है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को इस तरह बात करते सुना है, ऐसे मत कर, काम पड़ सकता है। उसमें भी पास्टर है, काम पड़ सकता है। इतने गंदे रिश्ते हैं लोगों के आज, एक बेस पे बने हुए हैं, काम पड़ सकता है। ये मसीहत है आज की। प्यार कहां है? बहुत लोग हैं मुंह से आशीर्वाद देते हैं, मन से कोसते हैं। भजन सहायता में लिखा है। मैं एक बात जानता हूं ब्रदर, जिसने उसे यहां चूमा था, मुझे नहीं पता है वो किधर गया, पर जिसने उसके पांव को चूमा था ना, वो स्वर्ग जरूर गई होगी। यीशु को पूरी जिंदगी में 2 बार चूमा गया था सेवकाई के अंदर। एक तब जब एक बहन ने अपने आंसुओं से उसके पांव पोंछे थे और यीशु ने कहा देखो वो मुझे चूमना बंद नहीं कर रही है। और दूसरा चूमा था यहूदा इस्करियोती। जो नीचे वाली किस थी वो प्यार से भरी हुई थी, लेकिन ऊपर की जो किस थी वो सौदेबाजी से भरी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से लोगों को बात करते हुए देखा है, बिगाड़ मत, कुछ काम पड़ सकता है, सबको रखा कर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्रिश्चियंस डिप्लोमेटिक बनना कब से शुरू हो गए? मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मेरे रिश्ते इस बेस पे बन जाएं कि मुझे कुछ काम पड़ सकता है, इसलिए मुझे सबके साथ बन के चलना चाहिए, उस दिन को देखने से पहले प्रभु मुझे उठा ले। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए ऐसी गंदी और ऐसी वाहियात जिंदगी जिसमें मैं लोगों से इसीलिए बात करूं क्योंकि मुझे उनको यूज करना। आई हेट इट। क्या मिलना था इस लड़के को उन 11 लोगों से? पता है उसने क्या कहा? जाओ पप्पा को लेकर आओ। स्पॉन्सरशिप दे रहा था, बोलता है जाओ लेकर आओ पप्पा को, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आपको पता है सबसे बड़ी टेस्टिंग ये नहीं होती है कि जब आप नीचे हो आप कैसे चलते हो, सबसे बड़ी टेस्टिंग होती है जब आप कुछ बन जाते हो तब आप कैसे चलते हो। हमारे खुदा को देखिए, कभी देखा आपने लोगों ने जब उससे बुरा कहा तो उसने कहा ए इधर आ। हाँ बोलो। ये जो ऊपर गैलेक्सी देखता है, पता है तुझे किसने बनाया है? मैं। कभी लोगों को धमकियां नहीं देता था, नम्र बने रहता था। कितने लोगों ने ये बात देखी? मूसा को किससे क्रिटिसाइज किया, वो कोड़ी बन गई। एलीशा को जिसने क्रिटिसाइज किया उनको भालू खा गए। लेकिन लोग यीशु को शैतान बोल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा। नेवर।
क्योंकि वो नम्र था। ये बाहर की एक्टिंग बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, बाहर का एक्टिंग बंद कर दो। आप तो मेरी सासू मां हैं। अच्छा, तो फिर अपनी मां से बुराई करना बंद करो अपनी सास के प्रति। बहुत सारी बहनें सामने, क्या मेरी मदर इन लॉ है, क्या मेरी मदर इन लॉ है, और जैसे मदर इन लॉ चली गई, ये तो मर्डर इन लॉ है। बहुत सारी बहनें पाखंड में जिंदगी जीती। नंबर 1 हिपोक्रेट्स, आई कॉल देम हिपोक्रेट सिस्टर्स। बहुत सारे भाई बहनों को बहन बोलते हैं, मन में कुछ और ही चलता रहता है। हिपोक्रेट्स। पता है हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? जो आप कह रहे हो वो आप हो नहीं। दैट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी। बहुत सारी बहनें जलन का शिकार हैं। जेठानी आती है, सास आती है, बहू आती है, ये आती है, भले दिखाएंगी बहुत प्यार है, लेकिन जैसे वो चली जाएंगी बुराई चालू, निंदाएं चालू, फोन पे 1-1 घंटा गॉसिप्स करती हैं। मैं तो बोलता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुदा के सामने ढोंग करते हैं। कितने भाई लोग हैं मुझे बताइए, आप हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझते? तीमुथियुस में लिखा है। क्या आप ये कह सकते हैं मैं इसको बहन बोलता नहीं हूं, समझता भी हूं? कम आउट फ्रॉम दिस हिपोक्रेसी, रियल क्रिश्चियन लाइफ जियो। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बाइबल कहती है। यू शुड बी अ हम्बल पर्सन। नम्र व्यक्ति झुक झुक के बात नहीं करता, नम्र व्यक्ति में खूबसूरत बात होती है। आप देखिए, शाऊल के मरने पर दाऊद ने पेड़े नहीं बांटे थे, शैंपेन नहीं खोला था, उससे विलाप गीत गाया था। परमेश्वर इसीलिए उसके लिए कहता है, मुझे एक व्यक्ति पता है जो मेरे दिल के अनुसार है। उसके पास बाइबल का ज्ञान नहीं था हमारे तरह बहुत ज्यादा। वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब नहीं जानता था बेचारा। बाइबल थी भी नहीं उन दोनों में, नया नियम। उसके पास एक चीज थी, एक अच्छा हृदय था। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोल के जा रहा हूं, यहां देखिए। वर्ल्ड वैल्यू टैलेंट, गॉड वैल्यूज कैरेक्टर। दुनिया आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करेगी, पर परमेश्वर आपके चरित्र को अप्रिशिएट करेगा। Come on, give a good clap for the Lord Jesus. यहां देखिए, आप अच्छा गाएंगे, आप अच्छे दिखेंगे, आप अच्छा डांस करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, वर्ल्ड विल अप्रिशिएट। दुनिया आपको हीरो बना देगी, पर परमेश्वर की नजर में यू आर जीरो। बाइबल कहती है, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो प्रभु की दृष्टि में तुच्छ है। आज लास्ट डे है, मैं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं। आप जानते हो परमेश्वर कैसा अमीर है? उस अमीरी को पाइए। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? पता है परमेश्वर किस चीज में धनी है? बाइबल उसे किस चीज में अमीर कहती है? धीरज रूपी धन। आप गलतियां करते हो, आप पाप करते हो, उसके बाद भी वो आपको कुछ नहीं करता। वो धीरज धरता है, वो अपने आप से बात करता है कि नहीं, एक दिन ये सुधरेगा। बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर माफ करने में धनी है। क्या कोई इस तरह का धनी है यहां पर? अरे गाड़ियां, बंगले, आईफोन वाले अमीर नहीं हैं, जो खुदा की तरह जिंदगी जीते हैं वो अमीर हैं। क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु हम तो धनी पैसों में है, मोबाइल में है, घर में है, लेकिन ये किस तरह का धन है यार? धीरज रूपी धन। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा परमेश्वर धीरजवंत है, वो धनी है इस चीज के अंदर। आप रोज गलतियां करते हो, वो आपको रोज माफ करता है। और यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, उसकी तरह बनो, इस तरह के अमीर बनिए। माफ करना सीखिए, माफी जल्दी मांगना सीखिए, इस तरह के अमीर बनिए। ये अमीर तो कोई भी बन सकता है।
अगर आपको लगता है पैसा ही सब कुछ है तो आइए मुंबई में, मैं आपको लोगों से मिलवाता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, दे नेवर वर्शिप जीसस, और उनके पास इतना पैसा है कि पुश्तें लग जाएगी गिनने में। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुंबई में रहता है, 28 माले की बिल्डिंग है, सिर्फ 5 लोग रहते हैं उसमें। खुदा को तो नहीं मानता है वो, तो क्या बोलोगे आप? प्रभु ने उसको आशीष दी है। कभी अपना मेजर पैसों से मत किया करिए कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास। धन्यवाद प्रभु का कि उसने हमें दिया है, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें सुविधाएं दी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना, इसी चीजों को तोलते हैं, मुझे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। ऐसे लोग तो पौलुस को झूठा समझेंगे फिर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक कोट खरीद करने का पैसा नहीं था। तीमुथियुस को कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। एक कोट खरीद करने का एक खुदा के खादिम के पास पैसा नहीं। सच्चे अमीर बनो, बी अ ट्रू रिच पर्सन। उस तरह के धनी बनो जिस तरह का धनी तुम्हें खुदा देखना चाहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भले ही प्रभु ने इस वचन को डांट के कहा था, लेकिन मैं इस वचन से जान गया एक्चुअली अमीरी होती क्या है। पता है अमीरी क्या होती है? मेरे पास कुछ नहीं है और जरूरत भी नहीं। दे आर ट्रू एंड द रिच पीपल। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चलिए मेरे पीछे जोर से कहिए, आज से एक्टिंग बंद करनी है। बोलिए एक्टिंग बंद करनी है, एकदम दफना देनी है, रियल बनो। हर रविवार मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा। चर्च चल रही है, बाहर गया है गाना गा के, पिछला सब छोड़कर बाहर जाके। हाँ, मेरा पैसा देगा कि नहीं? नहीं देगा? रुक जा, मैं तेरे को दिखाता हूं। अभी रुक जा, मैं तुझे दिखाता हूं। रुक जा। पिछला सब भूल कर मैं आगे। परमेश्वर कहेगा ऐसे पाखंडी 10-15 और मिले, चर्च ही बंद हो जाएगी। है कुछ कितना झूठ बोलते हैं आराधना में। तू मेरा पहला प्यार है, बाजू में गर्लफ्रेंड रखी है। प्रभु मैं आपकी जोगिन हूं, और बाहर जाके बुराइयां करती है। ये कौन सी जोगिन है भाई? यीशु मेरे लिए सब कुछ है। वेरी गुड। बाइबल कितना पढ़ते हो? कभी भी नहीं। यीशु सब कुछ है मेरे लिए। है कुछ मैच करता है? बोलते क्या है, लाइफ कैसी है? इसलिए बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, पर उसका आचरण नहीं रखेंगे। इसलिए खुदा कहता है हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति उसके राज्य में नहीं आएगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आज इस मीटिंग से कुछ मत लेके जाओ, खाली एक ही चीज लेके जाओ, ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। कहिए मुझे ईमानदार बना प्रभु। हाँ, अपने हाथों को फैला के कहिए प्रभु मुझे ईमानदार बना। मुंबई में एक कहावत है, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। भले ही मैं कितनी भी चीटिंग कर रहा हूं, मेरा अकाउंटेंट अच्छा होना चाहिए। बाइबल बंद कर दीजिए, सब सामने देखिए। कितने लोग ये मानते हैं, विश्वास करते हैं हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे? हाथ उठाइए। सब जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मैं तो पहले जाऊंगा, मेरा विश्वास है। जब भी हम लोग ऊपर चलेंगे ना, तो आप है ना मेरे साथ चलना। हम यीशु के पास 1 मिनट एक दरख्वास्त लेके जाएंगे, और दरख्वास्त पता है क्या होगी? प्रभु वो जो चोर तूने बचाया था ना क्रूस पे,
उससे 2 मिनट मिलना है। किससे? चोर से। फिर पास्टर राजीव और मैं जाएंगे, उस चोर से कुछ सवाल पूछेंगे, आप भी रहना हमारे साथ। आमीन। वो स्वर्ग में एंट्री मिल गई ना, इसलिए आमीन बोल रहे हैं। उस चोर से पूछेंगे, यार पतरस पहले नहीं आया, पौलुस पहले नहीं आया, अंद्रयास पहले नहीं आया, मत्ती पहले नहीं आया, तू पहले आ गया। हमारे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब दे दे। पहला सवाल, तू कौन से बाइबल कॉलेज में पढ़ा था? वो बोलेगा बाइबल पढ़ा ही नहीं था। अरे बाप रे। ओके। दूसरा सवाल, क्या तू अन्य भाषा बोलता था? अन्य भाषा? पवित्र आत्मा ही नहीं मिला था। ओके। तीसरा सवाल, अच्छा तूने प्रभु भोज लिया था? प्रभु भोज वो क्या होता है? ओह, ये भी नहीं लिया था। चौथा, बपतिस्मा किस नाम से लिया था? बपतिस्मा लिया ही नहीं था, उधर लटक रहा था, कहां से बपतिस्मा ली? यार तूने ना बाइबल पढ़ी, न प्रेयर की, न बपतिस्मा लिया, न अन्य भाषा बोला, ये सब बोल के हम लोग आए, तूने कुछ भी नहीं बोला, तो तू इधर आया कैसे? वो आपको एक ही जवाब देगा, मरने से पहले ईमानदार बन गया। That's it. मैंने वहां पर खड़े होकर यीशु को कहा, प्रभु आपने जो किया नहीं है आप उसका भुगत रहे हो, पर हमने जो किया है ना हमको पता है। प्रभु ने कहा, वाओ कम। तुझे 2024 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज ही मेरे साथ चल। अरे गॉड लव ऑनेस्ट पीपल। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है। आदम पाप की वजह से नहीं निकला, आदम पाप न मानने की वजह से निकला। प्रभु ने उससे पूछा था, फल खाया? नहीं, निकल। कहिए अपने पास वाले को, हमें ईमानदार बनना है। बोलो बाजू वाले को, कट्टर ईमानदार बनना है, कट्टर ईमानदार। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए, बेईमान मत बनिए। हालेलुया।